तुम्हें पता है ना, जब हम पहली बार मिले थे तो इसी तरह का सुहाना मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादल आए हुए थे। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ जब तुम मेरी जिंदगी में आए थे। और मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। हेलो। तुम आ जाओ, मैंने आगे सारा इंतज़ाम कर लिया है। कल तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, मैं आज ही निकलता हूँ। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? यार वो मैं ना 5 दिनों के लिए ना शहर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे काम मिल गया है। तो तुम ऐसा करो, मेरे कपड़े तो तैयार करके दे दो। इतने दिन मैं अकेली कैसे रहूंगी आपके बगैर? अरे यार तुम नदीम को बुला लेना, वो तो मैं अपनी अम्मी के घर छोड़ आएगा। हाँ चलो, ये ठीक है। अच्छा अब मुझे कपड़े दो, 5 बजे ट्रेन निकल जाती है कराची के लिए। अच्छा सुनो, इसमें ना मैंने आपके 2 और सूट भी रख दिए हैं, ये लो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ और अपना ख्याल रखना। अच्छा मेरा दोस्त जो है ना, वो मुझे स्टेशन तक छोड़ देगा और ये बाइक वापस ले आएगा, ठीक है? चलो ठीक है। ओके। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी से सारा काम समेट लेती हूँ बाइक के आने तक। उसके बाद फिर नींद को डालूंगी। इस तरह वो बेचारा भी बैठा बैठा थक जाता होगा। आ गया बाबा शक्तिमान, सबकी मुरादें पूरी होगी। आ गया बाबा शक्तिमान, आ गया बाबा शक्तिमान। जुमेरात भरी मुराद है बच्चा। प्रणाम बाबा जी। नाम पानी पिलाओ बच्चा। जी जी बाबा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये ले बाबा। बच्चा, तुम्हारे अंदर कुछ अकल है? महाराज गली में खड़े होकर पानी पिए। माजद बाबा जी, आइए अंदर आइए। ये ले बाबा। बहुत सुंदर हो, जीती रहो। शुक्रिया बाबा जी। बाकी घर वाले किधर है? उनको बुलाओ, महाराज से दुआ लेने। घर में और कोई नहीं है, शोहर काम पर गए हुए हैं। लगता है घर में अकेली है और बच्चे भी नहीं हैं। लगता है बहुत परेशानी का सामना है तुम्हें, और घर के हालात भी सही नहीं हैं और तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए। हाँ हाँ बाबा जी, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मेरे बच्चे नहीं हैं? बाबा सब जानता है। मुझे तुम्हारे घर से खून की बदबू आ रही है। खून की बदबू? क्या मतलब बाबा जी? महाराज को लगता है तुम्हारे घर किसी ने जादू किया है, इसलिए तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे। क्या जादू? लेकिन हम पर कौन कर सकता है जादू? तुम्हारे किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ ये किया है। तुम हमें अपने कमरे में ले चलो, हम वहाँ जाकर सब कुछ देखना चाहते हैं। हाँ हाँ ले चलो। बाबा जी, ये है हमारा कमरा। ओए होए, क्या हुआ बाबा? बच्चा, यहाँ लगता है बहुत ही शक्तिशाली जिनों का बसेरा है और किसी ने तुम पर बहुत ही खास किस्म का अमल करवाया है। इस वजह से तुम और तुम्हारे शौहर की ज़िंदगी बहुत खतरे में है। क्या? आखिर ये सब किसने करवाया होगा? किसने करवाया इसकी फिक्र छोड़ो, अब जल्द से जल्द इसका खात्मा करवाओ। लेकिन मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं है। ये सब कुछ हम पर। हाँ, हम ठीक कर सकते हैं, तुम्हें बच्चा दे सकते हैं।
अगर तुम हमारी बातों पर अमल करो तो। हाँ हाँ बाबा जी, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। इसके लिए तुम्हें हमारे आस्थाना पर आना होगा। हम वहाँ बैठकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें बच्चा दिलाने में कामयाब होंगे। जी जी बाबा, मेरे शोहर 5 दिन के बाद घर आ जाएंगे, फिर हम दोनों मिलकर आपके आस्थाने पर आएंगे। नहीं, तुम अपने शोहर को कुछ नहीं बताओगी, तभी हम इस बात का हल निकाल सकेंगे। अगर तुमने अपने शोहर को बताया तो फिर हमारी शक्तियाँ काम करना छोड़ देंगी। इस बात का पता तुम्हें और हमें होना चाहिए और किसी को नहीं। और हाँ, ये काम आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। सूरज और चाँद का मदारपन 5 साल तक जारी रहता है। अगर बच्चा होगा, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर 5 साल तक इंतज़ार करती रहना। ये बाबा जी क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं लग रही है। लगता है इसे बच्चा नहीं चाहिए। चलो चले। रुके बाबा, मैं आपके साथ ज़रूर चलती, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। बाबा पैसे वैसे नहीं लेता, कोई न्याज नजराना दे दे तो वो ले लेता है, लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं हैं। हम आपसे पैसा नहीं लेंगे क्योंकि आपने हमें पानी पिलाया। चलो, शाम होने से पहले बच्चा होने की बंदिश ख़त्म करनी है। चलो मेरे साथ। चलिए बाबा। आओ बच्चा, बैठो। ये है हमारा गरीब खाना। चले, हमारे लिए खास अमृत रस तैयार करो। महाराज, हमारा भी सब जाना। बच्चा, तुम्हें 3 दिन मुसलसल हमारे पास आना होगा और 3 दिन झाड़ा लगवाना होगा। बाबा, ये झाड़ा क्या होता है? मैं कोई समझी नहीं। ये बाबा तुम्हें सब समझा देगा। बच्चा, हाथ इधर लाओ और मिट्टी को बंद कर लो और हम अपना खास मंत्र शुरू करने लगे हैं। और इस मंत्र के दौरान तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा शौहर होना चाहिए और ये महसूस करना है जैसे तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है। इस दरमियान में तुम्हें नींद भी आ सकती है, लेकिन तुमने सोना नहीं, वरना ये मंत्र दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बाबा, पर हमें बच्चा हर हाल में चाहिए। ये फिक्र छोड़ो, तुम्हारा बच्चा हमारा बच्चा। जी। ओम स्वाहा हरि ओम स्वाहा, 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 ओम स्वाहा हरि ओम स्वाहा। चलो, अब पहला नंबर मेरा है। चुपचाप खड़े हो और जाके पहरा दो। बुलाता हूँ मैं तुझे। जा, तू भी झाड़ा लगा ले, ध्यान से, कहीं लड़की उठ ना जाए। महाराज, वो तो उठ गई। क्या? अरे बाबा जी, हमें माफ़ कर दीजिए, अमल पूरा होने से पहले ही हम सो गए। अब क्या होगा? टेंशन न लो, अमल नंबर 1 हो गया था, अभी तुम घर जा सकती हो, ठीक है? और रोज़ाना शाम के वक्त तुमने यहाँ हाज़िरी देनी है। और सुनो, कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। जी बाबा जी। जाओ।
अरे क्यों परेशान होकर खड़े हो, कल वो फिर आएगी, झाड़ा लगा लेना। मेरा कौन सा नंबर आ रहा है, हर बार रह जाता हूँ। बाबा जी लगते तो बहुत पहुँचे हुए हैं, बस किसी तरह हमारे ऊपर किए गए जादू टल जाए ना, ये ज़रूर नौशी के ही काम होंगे। मरती थी ना मेरे शोहर पर, अब तो मैं अम्मी के घर भी नहीं जा सकती, इस तरह तो मैं वहाँ से निकल भी नहीं सकूँगी, सबको बताना पड़ जाएगा। सुनाओ, फिर कितने दिन रहे हो ये अम्मा के घर? हाँ वो मैं किन सोचों में पड़ गई हो? सिर्फ रहने का ही तो पूछा है। हाँ वो असल में ना घर के काम इतने ज़्यादा होते थे, समेटते समेटते काफ़ी टाइम हो जाता था, फिर मैं घर पर ही सो जाती थी। और वैसे भी माल मवेशी वगैरह भी तो अकेले नहीं छोड़े जा सकते। वाह जी वाह, क्या बात है। परवीन, ये तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुमने कुछ गलत खा लिया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, आ जाओ। डॉक्टर साहब, जो आपने टेस्ट लिख के दिए थे उनकी ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, चेक कर लें। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? हाँ, आपको सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? हाँ हुई है खुशी। बाबा जी कितने पहुँचे हुए थे, इतनी जल्दी बच्चा हो गया। अब मैं बताऊंगी उस नौशीन की बच्ची को, आज मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया बाबा जी। ये किससे मुंह काला करवा के आती रही हो? ये क्या कह रहे हो तुम? ये हमारा बच्चा है, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं 5 दिन नौकरी पे नहीं बल्कि अपनी रिपोर्ट करवाने गया था, उसमें ये आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। आखिर तुमने धोखा दे दिया ना मुझे। क्या? ये मुझसे क्या हो गया? मुझे अब तुम पे कोई यकीन नहीं रहा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।